अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये टॉपिक ओ लेवल्स में भी बहुत अहमियत रखता है और इसके अलावा क्लास 10th में भी एक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और लाइट जो चैप्टर है दोनों में, उसको मैं आज थोड़ा डिस्कस करूँगा। उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बेसिकली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं बात करूंगा कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने बनाऊंगा कन्वर्जिंग लेंस। ये है कन्वर्जिंग लेंस, इसकी इस तरह की शेप होती है और इस लेंस की सारी सरफेस से जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। और बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ऐसे ड्रॉ कर दी जाए, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे मैं लिख देता हूं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट। ओके, अब हम लाइट रेज ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल लाइट रेज जो हैं वो ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे आ रही हैं, कुछ ऐसे आ रही हैं, कुछ सेंटर में से आ रही हैं, फिर कुछ ऐसे आ रही हैं और कुछ एज पे जा रही हैं। तो जाहिर है कि लेंस का काम होता है रिफ्रैक्शन करना, यानी बेंड कराना। कुछ लेंस आने वाली लाइट्स को बाहर की तरफ डाइवर्ज कर देते हैं, यानी कि उसको अंदर की तरफ नहीं लेके आते बल्कि बाहर की तरफ डाइवर्ज कर देते हैं। उन्हें हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि वो होते हैं कनकेव लेंस। और ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये है कन्वेक्स लेंस। इसका काम है कन्वर्ज करना। जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं उन सब जो पैरेलल आ रही हैं उन सब वो लेंस में से गुजरेंगी और वो एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठी हो जाएंगी। इसे कहते हैं कन्वर्ज करना, एक पॉइंट पे मिलना। अब देखें कैसे होगा कि जो बिल्कुल एज पर आएगी वो ज़्यादा बेंड होगी। सबसे ज़्यादा बेंडिंग किसकी होती है? जो एज पर आती है। तो यहाँ पे आ जाएगी, इस तरह गुजर जाएगी। इसी तरीके से जो यहाँ आ रही है वो भी बेंड हो जाएगी, लेकिन उसकी बेंडिंग उसके मुकाबले में थोड़ी सी कम होगी। फिर जो सेंटर में से गुजरे वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट गुजरती है, वो कहीं भी बेंड नहीं होती। उसके बाद ये भी ऐसे गुजर जाएगी और ये वाली लाइन जो है ऐसे ज़्यादा बेंड होकर गुजर जाएगी। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये सारी एक पॉइंट पे इकट्ठी हुई उसको कहते हैं फोकल पॉइंट, या इसको प्रिंसिपल फोकस भी कह सकते हैं। एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फोकल पॉइंट वो पॉइंट है जब कन्वर्जिंग लेंस से सारी लाइट रेज पास हो जाएं और एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठी हो जाएं, तो उसे कहते हैं फोकल पॉइंट, राइट। तो आपने जैसे कि देखा कि सबसे ज़्यादा बेंड एज से हुआ, उससे कम बेंडिंग यहाँ से हुई, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन यहाँ से हुई, यानी बेंडिंग सबसे ज़्यादा यहाँ से हुई, उससे कम यहाँ से हुई, और सेंटर में बिल्कुल बेंडिंग हुई नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट गुजर गई। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसा ही है। और जब एक पॉइंट पे सब इकट्ठे हो गए तो उस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, यानी फोकल पॉइंट, राइट। अब ये ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस यानी सी और एफ के दरमियान में एक फासला है। इस फासले को हम कहते हैं फोकल लेंथ। बहुत ही मशहूर टर्म है ये, फोकल लेंथ। इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि जब भी आप कोई लेंस परचेस करते हैं मार्केट से, कोई भी कैमरा आप DSLR परचेस करते हैं, उसके लेंस होते हैं। हर लेंस की डिफरेंट फोकल लेंथ होती है डिपेंडिंग अपॉन द यूजेज। क्या आपको बेसिकली क्या शूट करना है? आपको दूर का इमेज शूट करना है, करीब का करना है, या आपको टेलीस्कोप जो है वो अगर परचेस करनी है तो उसको आपने दूर की फार अवे ऑब्जेक्ट्स देखनी है। और अगर आपने माइक्रोस्कोप खरीदना है तो आपने बिल्कुल स्पेसिमेन का बहुत ही जो है अंदरूनी जायज़ा लेना है और उसको खोल के देखना है, उसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स को स्टडी करना है। तो अगर ये डिपेंड करता है यूजेज के ऊपर कि आपने कौन सा लेंस कहाँ पे इस्तेमाल करना है, राइट। तो अब यहाँ सारी लाइंस आने वाली, जो कि दूर से आने वाली जो रेज होती हैं वो पैरेलल आ रही होती हैं, तो पैरेलल कंसिडर की जाती हैं। तो पैरेलल जब वो लेंस में से गुजरेंगी, यानी कि वो आप क्या हो जाएंगी? रिफ्रैक्ट का मतलब बेंड हो जाएंगी, और बेंड होके एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठी हो जाएंगी और उस पॉइंट का नाम है फोकल पॉइंट। और उस फोकल पॉइंट का फासला अगर हम लेंस के सेंटर से ले लें तो उसको हम कहेंगे फोकल लेंथ, राइट। तो ये तो है सिंपल व्हाट इज़
कनकेव लेंस। अब हम बात करते हैं व्हाट इज ये तो है व्हाट इज कन्वेक्स लेंस, दिस इज ऑल अबाउट कन्वेक्स लेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डाइवर्जिंग लेंस, यानी जिसको हम कनकेव लेंस कहते हैं। अब डाइवर्जिंग लेंस के बारे में बात करते हैं। डाइवर्जिंग लेंस को हम कुछ इस तरह ड्रॉ करते हैं। इस तरह हम कुछ ड्रॉ करते हैं। इसी तरह इसके बिल्कुल सेंटर में, यानी यहां से भी इक्वल और यहां से भी इक्वल एक, और यहां से भी इक्वल, यहां से भी इक्वल, एक बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट जो लेंगे उसे कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पास करेगी उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे मैंने ऊपर बताया प्रिंसिपल एक्सिस, इसी तरह यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। लेकिन यहाँ पर आने वाली पैरेलल रेस जो यहाँ पे, वो अंदर की तरफ कन्वर्ज नहीं होंगी, अंदर की तरफ नहीं आएंगी, बल्कि बाहर की तरफ निकल जाएंगी, जिसे कहते हैं डाइवर्ज करना। यानी यहाँ से वो आएँ और उसके बाद वो यहाँ से बजाय अंदर आने के, ठीक है, वो बाहर की तरफ चलेंगी। इसी तरह यहाँ पर जो आएगी इसकी बेंडिंग ज़्यादा होगी क्योंकि वो एज है। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, और जो सेंटर वाली होगी वो स्ट्रेट गुजर जाएंगी, और यहाँ से क्या होगा, ये भी बाहर निकल जाएगी, और यहाँ से क्या होगा, ये भी बाहर निकल जाएगी, राइट। तो आपने देखा कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में क्या डिफरेंस है। कन्वर्जिंग लेंस में सारी की सारी लाइंस एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही थी, कन्वर्ज हो रही थी, जबकि डाइवर्जिंग लेंस में, यानी कनकेव लेंस में, ये कनकेव है, और ये जो ऊपर मैंने ड्रॉ किया जिसमें सब कन्वर्ज हो रहे हैं, ये है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस, राइट। तो इसमें इन दोनों में डिफरेंस देख लें कि उसमें सारी लाइंस एक पॉइंट पे इकट्ठी हो गई और यहाँ पे सारी लाइंस जो हैं वो डाइवर्ज हो गई। तो यहाँ पे देखें जो इमेज बनेगा, यहाँ पे अगर जो इमेज बनने का चांस होता है इस जगह पे, वो रियल इमेज बनने का होता है, क्योंकि सारी रियली एक दूसरे के सारी जो है वो रियली एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि इस लेंस में, यानी कनकेव लेंस में, सारी की सारी जो रेज़ हैं वो एक्चुअली डाइवर्ज हो चुकी हैं। तो अगर हम इस डाइवर्जिंग जो रेज़ हैं इसको अगर हम पीछे की तरफ ड्रॉ करें ऐसे डॉटेड लाइन से, तो ये एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही हैं, मगर ये रियली तो नहीं इकट्ठी हो रही यहाँ पर। एक्चुअली रियल में तो ये हुआ है कि वो आगे निकल चुकी हैं, लेकिन हमने उसको जो है वो एक्सटेंड करके डॉटेड लाइन एक पॉइंट पर इकट्ठा किया है। लिहाजा ये जो यहाँ पर जो भी इमेज बनेगा, या वो रियल इमेज नहीं हो सकता, बल्कि हम उसे कहेंगे कि वो वर्चुअल इमेज है। मतलब वर्चुअल इमेज तब बनता है जब डॉटेड लाइन एक मीट करती हैं। जब डॉटेड लाइन मीट करें सेंटर से आने वाली या जो दूसरी लाइंस हैं, जब वो एक पॉइंट पे मीट करके जब आपका फोकल पॉइंट बनता है, तो अगर तो वो एक्चुअल रेस से बन रहा है तो वहाँ पे जो इमेज बनेगा, डेफिनेटली वो जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा। और जैसे कि ऊपर यहाँ पे रियल इमेज बनेगा, अभी हम आगे देखेंगे, केसेस डिस्कस करेंगे, और यहाँ जो डॉटेड लाइन से हम बनाएंगे वो बेसिकली वर्चुअल इमेज बनेगा। रियल और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है, क्योंकि रियल इमेज बेसिकली वो होता है जो स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट किया जा सके। यानी अगर इसके रास्ते में स्क्रीन रख दी जाए उस पॉइंट के ऊपर, तो स्क्रीन के ऊपर हम क्लियरली इमेज जो है वो कैप्चर हो सके। और अगर वहाँ पे इमेज कैप्चर ना हो सके स्क्रीन के ऊपर, तो वो रियल इमेज नहीं बल्कि वर्चुअल इमेज कहलाता है। पहला जो केस डिस्कस किया जाता है वो ये है कि आप यहाँ पे केस नंबर 1 हम स्टडी करें। केस नंबर 1 में आपने यहाँ कन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया, ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ किया, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, और उसके बाद पहला केस हम ये लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पर है। जब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है, बहुत दूर है, तो उसकी जो रेज आएंगी वो क्या आएंगी? पैरेलल आएंगी। तो रूल ये है कि जो दूर ऑब्जेक्ट होती है उसकी पैरेलल रेज आती हैं, तो एक रे जो है वो हम हमेशा सेंटर से गुजारते हैं, यानी एक रे हमेशा हम सेंटर से गुजारते हैं। तो जैसे कि मैं वो दूर से आने वाली रे को ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। देखें, दूर से जो रे आई वो जो है वो सेंटर में से स्ट्रेट गुजर गई, राइट। अब जो है हम देखते हैं कि कुछ रे जो हैं वो डेफिनेटली थोड़े से फासले से आ रही होंगी और एज पर फॉल कर रही होंगी, ठीक है। तो अब ये जो सेंटर से आएगी वो तो स्ट्रेट जाएगी, ये रूल तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। लेकिन जो पहले से फोकस से गुजर के आए
उसका रूल ये है कि वो आगे जाके पैरेलल हो जाती है। जो फोकस से गुजर के आए वो पैरेलल हो जाती है, जो पैरेलल आए वो फोकस पे जाती है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये फोकस से गुजर के आ रही है तो ये ऐसे जाएगी। तो ये दोनों कहाँ मिल रही हैं? इस पॉइंट पे मिल रही हैं, देखिए। तो ये जो पॉइंट है मीटिंग पॉइंट, यानी सेंटर से आने वाली रे, राइट, और ये जो पैरेलल हो गई है ये कहां पर मीट करती हैं? इस पॉइंट पे। तो यहां पर इमेज बनेगा, ये इमेज बनेगा, राइट। इस इमेज का आप नाम भी रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ए डैश और बी डैश। तो इमेज का नाम है ए डैश एंड बी डैश। अब ये जो इमेज आपने ड्रॉ किया है, ये इमेज, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? एक तो ये इन्वर्टेड है, देखें ये अपराइट नहीं है, इन्वर्टेड है। इसकी टिप जो है, ये जो एरो है, ये नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं है, तो ये इन्वर्टेड है। सेकंड पॉइंट, ये रियल है। रियल इसलिए है कि हमने यहाँ पे कोई डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं की, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। तीसरा पॉइंट, ये डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का मतलब होता है स्मॉल है, छोटा है, यानी कि इनलार्ज नहीं है, बड़ा नहीं है, बल्कि देखने में छोटा है, ठीक है। तो दूर से जो ऑब्जेक्ट हमें नज़र आती है वो हमेशा छोटी नज़र आती है, राइट। तो उसका इमेज क्या बनता है? आंखों में डिमिनिश्ड बनता है। तो ये तो हो गई केस नंबर 1। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, केस नंबर 2। केस 2 में इसी तरह हमने कन्वर्जिंग लेंस यानी कन्वेक्स लेंस ड्रॉ करना है। इसका सेंटर ड्रॉ करना है, ऑप्टिकल सेंटर, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब पहले हमने ये केस 1 में ये कहा था कि वो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, यानी इन्फिनिटी पर है। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं वो इन्फिनिटी पर नहीं है, बल्कि वो थोड़ा करीब है। कहाँ है अभी देखते हैं। जिस पॉइंट पर सारी रेज आके इकट्ठी हो जाते हैं उसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और इतना ही फासला जितना ये है, अगर यहाँ ले लिया जाए तो ये 2f हो जाएगा। अगर बैक साइड पर भी अगर हम जितना फासला ये उतना यहाँ ले लें तो ये f हो जाएगा, और इतना ही पीछे ले लें तो ये 2f हो जाएगा, राइट। अब वो जो ऑब्जेक्ट पहले हमने डिस्कस की थी केस नंबर 1 में, वो इन्फिनिटी पर था। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर, जैसे आसमान पर हमें सूरज चांद सितारे दिखाई देते हैं और बहुत डिमिनिश्ड दिखाई देते हैं, तो वो तो हो गया केस नंबर 1। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम कोई कैमरा यूज़ कर रहे हैं और उसके लेंस का एक फोकस पॉइंट होता है, फोकल पॉइंट होता है, अगर उस फोकल पॉइंट के बाद एक 2f पॉइंट होता है, 2f से एक ऑब्जेक्ट बाहर खड़ी है, यानी कि दूर तो है लेकिन इतनी भी दूर नहीं है, 2f के बाहर खड़ी है, तो वो हमें कैसी नज़र आएगी? छोटी, बड़ी, या नज़र आएगी भी या नहीं? तो ये हमने देखना है इसमें। तो 2f से बाहर अगर ऑब्जेक्ट कोई हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉ कर दी। अब इस ऑब्जेक्ट को में से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल एज के ऊपर आएगी, और एक लाइन हम यहाँ सेंटर में से गुजारते हैं। ये रूल ऐसे ही होगा, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कभी भी ड्रॉ करेंगे, एक उसकी जो टिप होगी, जो टॉप पॉइंट होगा, वहाँ से हमने एक लाइन बिल्कुल पैरेलल एक्सिस के पैरेलल लेकर आनी है, यानी एज पर, और एक हमने लेकर आनी है जो सेंटर में से पास करेगी। जहाँ वो आपस में दोनों मीट करेंगी बाद में, यानी लेंस की दूसरी तरफ, वहाँ पर इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये करते हैं कि केस नंबर 2 में वो ऑब्जेक्ट 2f के बाहर है। अगर ऑब्जेक्ट 2f के बाहर हो तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। अगर ऑब्जेक्ट 2f के बाहर हो तो टिप से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि सेंटर में से गुजरेगी, राइट। और एक सेंटर में से गुजर गई और एक जो है वो स्ट्रेट आएगी बिल्कुल इसी जगह पे, राइट। तो ये कहाँ से गुजरती है? फोकस से। ये तो आपको पता है कि जो भी एज पे आती है, वो जो जिस पॉइंट पे वो मीट करती है वो फोकस पॉइंट होता है। यहाँ से गुजर के ये जो मीटिंग पॉइंट है, जो आपस में इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, वो ये जो इमेज बनेगा, ये इमेज भी तकरीबन कैसा बनेगा? एक तो ये रियल है क्योंकि ये उल्टा आपको नज़र आ रहा है, अपराइट नहीं है। नंबर 2, ये इन्वर्टेड है, उल्टा है, अपराइट नहीं है। नंबर 3, ये डिमिनिश्ड भी है, ये ऑब्जेक्ट से छोटा है, ऑब्जेक्ट थोड़ी बड़ी है और इमेज थोड़ा सा छोटा है। तो यानी कि ये कह लें कि डिमिनिश्ड कह लें इसको आप, डिमिनिश्ड, रियल और
इन्वर्टेड, यानी कि ये इमेज बना कहाँ है, F और 2F के दरमियान में बना है और ये रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड है। ये है आपका केस नंबर 2, जिसमें आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, 2F से थोड़ा सा बाहर, इन्फिनिटी पर नहीं रखा, वो था केस नंबर 1। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं केस नंबर 3 जी। तो केस नंबर 3 में हमने सबसे पहले ड्रॉ करना है कन्वेक्स लेंस, फिर हमने ड्रॉ करना है ऑप्टिकल सेंटर, फिर हमने ड्रॉ करनी है प्रिंसिपल एक्सिस। केस नंबर 3 ये है कि वो ऑब्जेक्ट 2F से बाहर नहीं है बल्कि 2F के ऊपर है। तो जल्दी से ड्रॉ करते हैं। ये है F, ये है 2F, इसके बिल्कुल उतना ही, जितना ये फासला है उतना ही पीछे लेना है आपने, F और 2F। अब इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो 2F के राइट अबव द 2F, इट इज़ राइट अबव द 2F, यानी बिल्कुल 2F के ऊपर खड़ा है। इस केस में क्या होगा, चलिए ड्रॉ करते हैं और देखते हैं। तो रूल वही फॉलो करना है कि जो टॉप पॉइंट है वहाँ से एक लाइन सेंटर से गुजरेगी और एक लाइन जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। तो जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी पहले हम वो ड्रॉ कर लेते हैं, और जो एज पर है वो कहाँ होती है, वो कहाँ जाती है, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है तो कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, अंदर की तरफ बेंड कराता है, और जिस पॉइंट पे वो टच कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, वो पॉइंट क्या है, फोकस पॉइंट है, तो फोकस से गुजरेगी, राइट। उसके बाद हमने कहा था कि दूसरी जो पॉइंट में टॉप से लेनी है वो सेंटर से गुजरनी है, तो हम सेंटर से गुजारते हैं। अब ये जो पॉइंट है ये ऑलमोस्ट, ये जो पॉइंट बना है ये ऑलमोस्ट 2F के ऊपर बना है, मतलब ये थोड़ा सा, क्योंकि एक्यूरेट मैंने नहीं लिया, ये समझें कि ये 2F के ऊपर बना है, तो ये ऑलमोस्ट ये जो पॉइंट है ये 2F के ऊपर होगा केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 में अगर आप ऑब्जेक्ट 2F के ऊपर रखते हैं तो इमेज भी आपका 2F के ऊपर बनता है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका इमेज हो गया। इमेज की प्रॉपर्टीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रियल इमेज है, बिल्कुल रियल है, कोई हमने डॉटेड लाइन नहीं ड्रॉ की। इन्वर्टेड है, बिल्कुल इन्वर्टेड है, उल्टा है, अपराइट नहीं है। तीसरा, साइज में देखें सेम है, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम है, ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज। ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज दोनों सेम रहेंगे, यानी कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट 2F पे रखी तो इमेज भी 2F पे ही बनेगा, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा इमेज होगा। दिस इज केस नंबर 3। ओके, चलिए चलते हैं केस नंबर 4 की तरफ। केस नंबर 4 में हम ऑब्जेक्ट को F और 2F के दरमियान में रखेंगे। सबसे पहले लेंस ड्रॉ करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अब केस नंबर 4 में फॉर एग्जांपल ये F है, उतना ही फासला लेके ये तकरीबन 2F है, अंदाजे से ले रहा हूँ फासला F, और यहाँ लेते हैं 2F। लेकिन जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपने ये रूलर से बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ करना है इसको, ठीक है। जितना फासला आपने ये लेना है उतना ही ये लेना है ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। केस नंबर 4 में यहाँ ये होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो 2F के ऊपर नहीं है बल्कि अब थोड़ा सा और आगे आ गया है। पहले कहाँ था, इन्फिनिटी पर, फिर थोड़ा सा करीब आया 2F के, फिर तीसरे केस में 2F के ऊपर आ गया, चौथे केस में F 2F और F के दरमियान में आ जाएगा, और पाँचवें केस में F के ऊपर आ जाएगा, और छठे केस में F के अंदर आ जाएगा। तो ये हमने 6 केस करने हैं। तो 4th केस अभी यहाँ है, तो अभी इसको स्टडी करते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट है, रूल वही है, टॉप से 2 लाइंस जाएंगी, एक सेंटर से गुजरेगी, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। चलें इस बार हम सेंटर वाली पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने सेंटर से ड्रॉ कर ली, तो सेंटर वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जाती है लेंस से, और वो बिल्कुल भी रिफ्रैक्ट नहीं होती। अब हम लेते हैं पैरेलल वाली, ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आ रही है, और जो एज पर आके गिरे कन्वेक्स के वो अंदर की तरफ फोकस से गुजर के बेंड होती है। ये रूल हमें पता है, राइट।
तो इसको थोड़ा सा और आगे ड्रॉ करते हैं। ये तो ये पॉइंट, अगर इस पॉइंट को हम ऐसे ड्रॉ करें, अब देखिए क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो स्मॉल है और इमेज जो है वो मैग्नीफाइड है, इनलार्ज्ड है, राइट। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को f और 2f के दरमियान में रखा तो फिर आपका इमेज 2f से बाहर बनेगा और बड़ा बनेगा, इनलार्ज बनेगा। तो प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। एक तो इमेज रियल है, बिल्कुल रियल है क्योंकि हमने कोई डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं की। सेकेंडली इन्वर्टेड है, यानी उल्टा है, अपराइट नहीं है, टिप उसकी नीचे है। तीसरा पॉइंट इनलार्ज्ड है, यानी मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड है, राइट। तो मैं दोबारा से बताता हूँ। पहली दफ़ा में फर्स्ट जो केस था उसमें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। केस नंबर 2 में 2f से थोड़ा सा बाहर था। केस नंबर 3 में 2f के बिल्कुल ऊपर था। केस नंबर 4 में f और 2f के दरमियान में था, कहीं पे भी हो सकता है। अब केस नंबर 5 जो हम पढ़ेंगे उसमें हम इस ऑब्जेक्ट को f के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो चलिए ड्रॉ करते हैं, राइट। तो केस नंबर 5 में सबसे पहले हम यहाँ f लिखेंगे और यहाँ पे भी f लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम 2f लिखेंगे और यहाँ पे भी 2f लिखेंगे। और अब की बार केस नंबर 5 में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ ड्रॉ करना है, एग्जैक्टली f के ऊपर। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। वही रूल्स फॉलो करने हैं, सेंटर से गुजारेंगे सबसे पहले, टिप से। तो आपने देखा ऐसे लाइन ड्रॉ हो गई। अब सेकंड रूल क्या था, पैरेलल टू द एक्सिस। ये पैरेलल टू द एक्सिस आ गई। और जो एज पे आके फॉल करे इसका क्या रूल है, कहाँ से गुजरती है, फोकस से। ये तो आपने देखा कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, और जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कभी भी एक पॉइंट पर मीट नहीं करती, यानी इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता कि कभी भी आपस में आके कहीं भी किसी भी पॉइंट पर नहीं मिल सकती, क्योंकि ये पैरेलल होगी। तो लिहाजा इसका इमेज बनेगा ही नहीं, इसका इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। इसका इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। क्यों कि अगर हम इसको देखें कि ये जो यहाँ से आके बेंड हो रही है, हमारी तरफ आ रही है, तो यहाँ पे अगर हम एक आई ड्रॉ कर दें इस जगह पर, राइट। तो अगर यहाँ पे आई ड्रॉ कर दी जाए तो यहाँ पे बेसिकली देखें क्या होगा कि ये आइज़ में आ रही हैं, और अगर इसको पीछे की तरफ लेके जाएं तो ये अगर कहीं दूर जाके कहीं इनका मिलने का चांस है, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल, ये बिल्कुल पैरेलल है, और आगे जाके ये थोड़ा सा ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं जाके ये मिल सकती हैं उस पॉइंट पर, यानी पीछे की तरफ कहीं मिल सकती हैं। लेकिन वो पॉइंट इतना करीब नहीं है, बल्कि वो पॉइंट बहुत कहीं दूर होगा। लिहाजा वो पॉइंट इतना दूर होगा कि हम कहेंगे कि भाई इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है, राइट। तो ये तो है आपका केस नंबर 5। अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। एक तो इमेज क्या है, यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो होगा वर्चुअल, इमेज बनेगा वर्चुअल, और फिर इमेज बनेगा आपका अपराइट। अपराइट क्यों बनेगा, क्योंकि अब यहाँ इस जगह पे नहीं बन रहा है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं कहीं बनने का दूर कहीं चांस है, तो लिहाजा वो सीधा ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा, तो लिहाजा वो अपराइट होगा। और तीसरी जो चीज़ है वो है कि वो बहुत कहीं दूर जाके बनेगा, तो वो इमेज बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटा सा है तो इमेज कहीं बहुत बड़ा होगा, तो हम उसे कहेंगे मैग्नीफाइड। लेकिन इमेज बनेगा कहाँ, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं केस नंबर 6, जो कि लास्ट केस है और सबसे इम्पॉर्टेंट केस है, क्योंकि एग्ज़ाम में केस नंबर 6 को सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, चाहे वो एग्ज़ाम ओ लेवल्स का हो, चाहे वो एग्ज़ाम मैट्रिक का हो। दोनों एग्ज़ाम में केस नंबर 6 को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। क्यों दी जाती है, अभी इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें क्या ख़ास बात है वो भी आपको पता लग जाएगा। ये है आपका
ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ से आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और अब की बार आपने फोकस के अंदर रखना है ऑब्जेक्ट को, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था केस नंबर 6 जो है लास्ट केस रह गया हमारा, उसमें ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रखा जाता है। केस नंबर 1 में कहाँ रखा था? इन्फिनिटी पर। केस नंबर 2 में यहाँ, केस नंबर 3 में यहाँ, केस नंबर 4 में, केस नंबर 5 में, ठीक है। और अब है केस नंबर 6 जो कि फोकस के अंदर आपने ऑब्जेक्ट को रखना है। तो फोकस के अंदर रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, राइट, इस जगह पे रख देते हैं। अब हम रूल वही फॉलो होगा कि एक लाइन सेंटर से पास होगी, और एक लाइन पैरेलल आएगी, और जो पैरेलल लाइन आएगी वो एज पर है, तो एज कहाँ करता है? बेंड, कन्वर्ज करता है क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है। राइट। तो अब आप देखें कि ये तो बिल्कुल नीचे वाली साइड पर तो ये कभी भी नहीं मिलेंगी आके, तो इनको आप पीछे की तरफ ही एक्सटेंड करेंगे ताकि कहीं पे आके मीट कर जाएं, ठीक है। इसको एक्सटेंड करते हैं, और इसको भी एक्सटेंड करते हैं, राइट। तो आप देखेंगे ये एक यहाँ पर एक दूसरे के साथ मीट कर रहे हैं, तो बिल्कुल इस पॉइंट पर एक इमेज ड्रॉ हो जाएगा। ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है। अब आप मुझे बताएं, इसमें आप खुद सोचें कि ये बाकी केसेस से डिफरेंस क्यों आ रहा है? वाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर केसेस? केस नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखें कि पहले हमने ऑब्जेक्ट सब केसेस में लेफ्ट साइड पे रखी थी और इमेज तकरीबन सब में राइट पर था, सिवाय एक के जो इन्फिनिटी पर था लेफ्ट साइड पे, राइट। लेकिन कोई भी इमेज यहाँ पे हमें नज़र नहीं आया था, जहाँ पे ऑब्जेक्ट थी वहीं पे इमेज हमें कोई बनता हुआ नज़र नहीं आया था। लेकिन इस केस में जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे ही इमेज है। एक तो ये, दूसरी बात ये कि ऑब्जेक्ट से इमेज काफ़ी इनलार्ज्ड है, बड़ा है, और तीसरी बात ये कि ये अपराइट है, इन्वर्टेड नहीं है। जबकि पहले वाले जितने भी केसेस थे यहाँ पे जितने इमेज बने सारे रियल इन्वर्टेड बने, और यहाँ पे जो इमेज है वो रियल तो नहीं बना तो वो वर्चुअल है, इमेज वर्चुअल है। नंबर 2, मगर वो मैग्नीफाइड है, बड़ा है। नंबर 3, अपराइट है, मतलब उल्टा नहीं है, इन्वर्टेड नहीं है। तो अपराइट, मैग्नीफाइड, वर्चुअल, ये 3 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं एक मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए। मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो रखी होती है यहाँ पे लेंस के अंदर, आप देखते हैं लेंस ऐसे रखते हैं और ऑब्जेक्ट को पीछे रखते हैं, तो आपको उस जिस साइड पे ऑब्जेक्ट होती है उसी साइड पे उसका बड़ा इमेज नज़र आ रहा होता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है, देखें ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। उसी साइड पे जहां ऑब्जेक्ट है उसी साइड पर आपको इमेज बड़ा नजर आ रहा है, राइट। ऐसा ही है, दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर ये केस यूज होता है। तो आप देखें कि ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को देखें आप, ये देखें, जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज है। एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को बड़ा होके दिखाया जा रहा है, मैग्नीफाइंग ग्लास आपको दिखा रहा है, और वो इमेज इनलार्ज्ड है और सेम साइड पर है और अपराइट है। ऑब्जेक्ट भी सीधा नजर आ रहा है, इमेज भी वैसे ही सीधा नजर आ रहा है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ रही? ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई होंगी ग्लास देख के, कि एक तो बड़ा इमेज एक उसी साइड पर जहां ऑब्जेक्ट है, और तीसरी बात अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो अपराइट है तो इमेज भी अपराइट है।
तो ये बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट केस है, केस नंबर 6। इसको आपने अच्छी तरह समझना है और तैयार करना है। तो आई होप कि इस पूरे लेक्चर में आपने लेंस, ख़ास तौर पे कन्वर्जिंग लेंस को अच्छी तरह समझ लिया होगा, उसके सारे केसेस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।